जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का विषय है कृषि से संबंधित ये संग्रह है जो 60 संग्रह से संबंधित है और यह आपको बहुत ही अच्छा जो है एग्जामिनेशन में कामयाब बनाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है, इसीलिए इसको अवश्य देखें। जो सिलेबस समान ज्ञान या जीएस का रहता है वह इसका हिस्सा है और भारतीय कृषि से कोई न कोई एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर पूछता है। तो आइए बिना समय गंवाए हम इसको देखें और आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि यानी मिट्टी और खेती। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि खदानों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता का अंश कितना प्रतिशत रहना चाहिए या आर्द्रता का प्रतिशत कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह 14% से अधिक अगर अनाज में अगर नमी रहती है तो वो अनाज जो है ख़राब हो जाता है। इसीलिए 14% अनाज में जल की मात्रा से कम ही रहना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है और जायद फसल क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। रबी फसल वह है जो प्रायः ठंडी मौसम में शीत ऋतु में इसका उपयोग होता है, माने उपजाया जाता है। यह जो है सो जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों, मसूर, राई, आलू आदि। बुआई की अवधि क्या है? अक्टूबर और नवंबर के बीच में रबी फसल को बोई जाती है और कटाई जो है मार्च और अप्रैल में कर लिया जाता है। खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल आपको जो है खास करके वर्षा के सीज़न में इसको जो है सो लगाया जाता है। जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, धान को ही चावल कहा जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि यह जो है जून जुलाई में बोई जाती है और पूरे वर्षा में इसका डेवलपमेंट होता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। जायद फसल जैसे तरबूज गर्मी के समय में होता है, जो ठंडी और वर्षा के आने के बीच का जो समय होता है उस बीच में इस फसल को बोई जाती है। तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, भिंडी आदि एक प्रकार की सब्जियां हैं। ये सारी चीज़ जो है आपको मार्च और अप्रैल के बीच में बुआई की जाती है। जून जुलाई तक इस फसल को उपयोग में लाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। विभिन्न मौसम में दो फसलें उगाना ये युग्म पैदावार का आशय होता है। युग्म माने जोड़ा होता है, कम से कम दो फसल जो है एक साथ उगाया जाता है। जैसे मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो मिश्रित खेती है कि पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करने की क्रिया को मिश्रित खेती कहा जाता है। भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र कौन सा है? तो तमिलनाडु का तट जो है सो उच्च कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग और भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे अधिक संपन्न है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन से भौगोलिक दशा चाहिए? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा का जरूरत होता है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से उच्च तापमान आदर्श जलवायु की दशा मानी जाती है। चावल के उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 सेंटीमीटर से उच्च तापमान
पर वह धान की खेती अच्छी होती है। कल्याण सोना किस फसल का किस्म है? कल्याण सोना गेहूं का फसल का जो है किस्म है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो यह धान की होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी, जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती, यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो मक्का के बारे में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि यह कौन सा फसल है। यहाँ देखिए बताया गया है कि मुख्यतः खरीफ फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर रहती है, किसी भी मौसम में आप लगा के इसको उत्पादन कर सकते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा, 5, जमुना और कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में है? धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नीलहरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार का। जैव संवर्धित ज्वार का जो है यह किस्म है परभानी शक्ति। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टीलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। इस तरह हम लोग देखते हैं और आगे कि कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ क्या है। जैसे यह क्रांति से संबंधित बराबर पूछा जाता है। जैसे हरित क्रांति का मतलब क्या था? ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। सुनहरी स्वर्ण क्रांति क्या था? ये फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि से संबंधित रहा है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए किया गया था। और कृष्णकाली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए था। कृष्णकाली क्रांति इसलिए दिया गया क्योंकि प्रायः इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पेट्रोलियम जो होता है कच्चा पेट्रोलियम बिल्कुल काला एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको प्रभाजी आसमन विधि से उसको डीजल, पेट्रोल और अन्य जो है सो लिक्विड में निकाल अलग कर लिया जाता है। नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन। गोल क्रांति क्या है? आलू उत्पादन। भूरी क्रांति क्या है? उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति क्या है? तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? कृषि संबंधी। समर क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित करने के लिए है। अमृत क्रांति किसे है? नदियों को जोड़ने की योजना कहा जाता है। सदाबहार क्रांति क्या है? कृषि उत्पादन को दुगुना करना और टिकाऊ कृषि के लिए है। गुलाबी क्रांति किसे है? प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन के लिए। लाल क्रांति क्या है? मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण और शुष्क में बाजरे की कृषि की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की किस्म है? धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र।
किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली का। अभी हम लोग यहाँ देख ले, उसके बाद नीचे देखेंगे। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी फसल में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। राइजोबियम एक जीवाणु है जो कि दलहन खास करके मूंग के जड़ों में आप देखेंगे गांठ रहता है। दलहन में सबसे सर्वाधिक मात्रा में मूंग के जड़ में वह गांठ बनता है और इसीलिए किसान लोग मूंग के फसल करने के बाद उस पेड़ को उसी खेत में गला देते हैं और जोत देते हैं, क्योंकि मूंग दाल कटने के बाद धान की खेती होती है। प्रायः भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्य से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना था। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? गेहूं के। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं को। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय से। लाल बिगलन किस फसल का रोग है? गन्ना का। इसमें लाल स्पॉट हो जाता है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986 को। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? 140 दिन। अभी हम देखेंगे प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। एक नज़र देख लेते हैं कृषि संगठन और मुख्यालय के बारे में। जैसे कि भारत दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? मनीला में। अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? एलेप्पो में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? मैक्सिको में। अभी देखिए प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। बोर्ड है जैसे कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर में। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में। रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड कहाँ है? गंटूर आंध्र प्रदेश में। और मसाला बोर्ड कहाँ है? कोच्चि केरल में। और राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? पुणे में। आइए हम अब देखते हैं कि भारत में कृषि के प्रकार क्या है। जैसे भारत में झूम कृषि के प्रकार, जैसे क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के क्षेत्रों में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोबू, पामाडाबी, केमान, बरीगा के आदि के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में इसी खेती को आपको कुमारी के नाम से जाना जाता है। केरल में ओनम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बीवर या दहिया, मसान, पेड़ा या बीरा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा के नाम से और मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है।
झारखंड में इसी खेती को कुरुल या कुराबा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दीपा के रूप में जाना जाता है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान और चाय है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च को। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक प्रवर्तित रूप है? मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान जो है सो 24 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी, चिपसोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद का। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान को। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज और चावल का उत्पादन किया जाता है। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों और चावलों का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। प्रमुख कृषि संस्थान को एक नज़र देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारत डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। इस तरह से राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय कृषि रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है। मालदीव विकास अमर आज़ाद बहार पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं।
अभी हम लोग देखते हैं कि मुख्य कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2021 से 22 में क्या है। जैसे कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी का है, कुल दलहन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, कुल तिलहन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है, कुल मोटे अनाज में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। इसी तरह आप देख सकते हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का है, कुल दलहन में राजस्थान का है सेकेंड स्थान, कुल तिलहन में सेकेंड स्थान महाराष्ट्र का है, कुल मोटे अनाज में सेकेंड स्थान राजस्थान का है। इस तरह से कुल खाद्यान्न उत्पादन के तृतीय स्थान में पंजाब का है, कुल दलहन उत्पादन में महाराष्ट्र का तृतीय स्थान है, कुल तिलहन में तृतीय स्थान राजस्थान का है और मोटे अनाज में तृतीय स्थान महाराष्ट्र का है। इस तरह से विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, जैसे विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य का स्थान है, चावल में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है और इस तरह गेहूं के उत्पादन में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का है, बाजरा में राजस्थान है, मक्का में आपको कर्नाटक है, चना में महाराष्ट्र है, अरहर में महाराष्ट्र है, मसूर में मध्य प्रदेश है, मूंगफली में गुजरात है, सरसों में राजस्थान है, सोयाबीन में महाराष्ट्र है, सूरजमुखी में कर्नाटक, कपास में गुजरात, जूट में पश्चिम बंगाल, आलू में उत्तर प्रदेश, प्याज में महाराष्ट्र और गन्ना में उत्तर प्रदेश है। इस तरह से उत्तर प्रदेश, पंजाब ये आपको स्थान है। जैसे ये प्रथम स्थान मैंने कहा, सेकेंड स्थान जैसे चावल में उत्तर प्रदेश और थर्ड स्थान क्या है पंजाब का है। गेहूं में आपको सेकेंड स्थान मध्य प्रदेश और पंजाब का है। इस तरह से बाजरा का सेकेंड स्थान उत्तर प्रदेश और हरियाणा का है। मक्का में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सेकेंड और थर्ड स्थान है। चना में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, सेकेंड कर्नाटक, थर्ड उत्तर प्रदेश का है। अरहर में महाराष्ट्र और कर्नाटक सेकेंड और उत्तर प्रदेश थर्ड है। मसूर में मध्य प्रदेश प्रथम, उत्तर प्रदेश सेकेंड और पश्चिम बंगाल थर्ड है। मूंगफली में आपको राजस्थान सेकेंड स्थान में है और इस तरह से तमिलनाडु थर्ड स्थान में है। सरसों में आपको प्रथम स्थान राजस्थान और थर्ड सेकेंड मध्य प्रदेश और थर्ड हरियाणा का है। सोयाबीन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान है। सूरजमुखी में कर्नाटक प्रथम स्थान है, हरियाणा सेकेंड और उड़ीसा थर्ड है। कपास में गुजरात प्रथम स्थान, सेकेंड महाराष्ट्र और तृतीय तेलंगाना है। जूट में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, असम सेकेंड है और बिहार थर्ड है। आलू में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, पश्चिम बंगाल सेकेंड है, बिहार जो है थर्ड है। इस तरह प्याज में महाराष्ट्र प्रथम है, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड कर्नाटक है। इस तरह से गन्ना में उत्तर प्रदेश प्रथम है, सेकेंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में कर्नाटक है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। सोनालिका, अर्जुन और एवं सोना किस फसल का उन्नत किस्म है? तो गेहूं का है। पेगिंग किस फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली के लिए। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूम कृषि के बारे में आप लोग को 8वीं के NCERT के बुक में भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा या बिहार टेक्स्ट बुक में भी। इस तरह से गहन कृषि से तात्पर्य है कि न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज हो, इसका अर्थ है। इस तरह राजस्थान किस फसल के लिए प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा के लिए। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। कौसे कर्नाटक और कौसे कॉफ़ी। और यह बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। भारत का सबसे बड़ा रबर और नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू की कृषि की जाती है?
तो कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के लिए के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। भारत चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और चना के। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। इस तरह से सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए है। इस तरह से भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1984 को। इस तरह अभी हम देखेंगे कि भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जैसे आंध्र प्रदेश 48.03 लाख टन, पश्चिम बंगाल आपको 18.43 लाख टन है, कर्नाटक 10.74 लाख टन है, उड़ीसा 9.90 टन है, गुजरात 8.94 टन है। कुल अखिल भारतीय उत्पादन में 162.48 लाख टन उत्पादन होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें ताकि मैं उसके अनुसार उसमें सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।